हेलो जी, कैसे हैं आप? कई बार बहुत प्रयास के बाद भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही होती। 100% कोशिश करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते, तो मन में डाउट आता है, दिल टूट जाता है और ऐसा लगता है कि क्या ये विश, ये अच्छाई मेरे लिए नहीं है? क्या ईश्वर ने मेरे लिए ये लिखा ही नहीं है या यूनिवर्स मेरा साथ नहीं दे रहा है? तो इस तरह की फीलिंग्स मन में आती हैं। ईश्वर और यूनिवर्स के लिए भी ऐसा नेगेटिव मत सोचिए कि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे इंटरनल पैटर्न की वजह से ही हो रहा है, वहीं से आ रहा है। तो इस पर हम काम कर सकते हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं। कुछ लगातार प्रयास करके और धैर्य के साथ हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो अगर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम कुछ गलती कर रहे होते हैं, कुछ गलतियाँ हमसे हो रही होती हैं। हम प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, जिन पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे सबसे पहली गलती करते हैं, हम कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से। दूसरों को देखकर ऐसे सोचेंगे कि देखिए, इसकी तो इतनी जल्दी जॉब लग गई, मैं तो अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, इतनी जल्दी से तो ड्रीम जॉब मिल गई। उसका तो पैकेज इतनी जल्दी 1 महीने में, 2 महीने में बढ़ गया, मैं तो सेम पैकेज पे काम कर रही हूँ। उसने तो अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर लिया और मैं बस प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। देखिए, अगर हम दूसरों को खुश देखकर इस तरह कंपेयर करते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि उसे तो मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो ये गलत है। हमें खुद से कंपेयर करना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, खुद को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भाई सबकी जर्नी अलग है, सबकी सोल जर्नी अलग है, सबके बिलीफ अलग हैं, सबका बैकग्राउंड अलग है, हर एक की वाइब्रेशन अलग है। तो कंपैरिजन अपने साथ करिए, क्योंकि कंपेयर करने से हमारी एनर्जी लो होती है, हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और हम नेगेटिव वाइब्रेशन में जाते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करना बंद कर दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। दूसरी गलती जो हम करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस ट्राई करते हैं। जैसे हम अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ भी जो भी हमने सुना, तो हम वो सारी प्रैक्टिस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बहुत सारी टेक्निक और प्रैक्टिस ट्राई करते हैं, तो यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि विश्वास नहीं है, किसी टेक्निक पर, किसी प्रैक्टिस पर विश्वास नहीं है। और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी कुछ ऐसा ही मैसेज दे रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड भी हमारा जब ये महसूस करता है कि एक के बाद एक बहुत सारी टेक्निक प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो वो भी ये मैसेज मिलता है कि भाई विश्वास नहीं है, मेरे लिए कोई प्रैक्टिस काम नहीं करती। तो बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं, आपको बस चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सी प्रैक्टिस सही है, और उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन 1 या 2 प्रैक्टिस जो आपने चूज़ की हैं, वो रोज़ करनी है। और साथ में आप मेडिटेशन तो ज़रूर ऐड कर लीजिए। तीसरी गलती जो हम करते हैं कि हम अपनी एनर्जी पर ध्यान तो देना ही भूल जाते हैं, कि हम विजुअलाइज़ कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अफ़र्मेशन बोल रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं खुश हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। अफ़र्मेशन हम बोल रहे हैं, हम फोकस भी कर रहे हैं, हम विजुअलाइज़ भी कर रहे हैं, हमें अपना ड्रीम गोल भी पता है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हम उस पर फोकस भी कर रहे हैं। लेकिन एनर्जी पर तो हम फोकस नहीं कर रहे कि हमारी एनर्जी कैसी है। सुबह हमने, शाम में या सुबह में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अफ़र्मेशन बोल रहे हैं, लेकिन घर का माहौल कैसा है, वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या किसी के साथ बाहर झगड़ा हो गया और फिर पूरे दिन वो लड़ाई झगड़े वाला सारे जो आर्गुमेंट्स हैं, जो बातें हैं, वो सब दिमाग में चल रहे हैं, या रिश्ते खराब हैं, सब लोग खराब हैं, ये तो वैसे, ये तो ऐसे, कंप्लेन चल रही हैं, घर का माहौल ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमारी वाइब्रेशन को लो करती हैं, हमारी एनर्जी को लो कर देती हैं, और एनर्जी से ही मैनिफेस्टेशन होना है। तो हम अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए क्या करते हैं, खुश रह भी पाते हैं या नहीं, तो इस चीज़ पर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। तो ये एक बड़ी गलती होती है कि हमें अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना होता है।
और एक और गलती जो हम करते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों को। दूसरों में कमियां निकालने की आदत होती है कि हम खुद तो सोचते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम अपने को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां मौका मिलता है दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी की पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो ये जो निंदा और बुराइयां हैं, ये भी हमारी वाइब्रेशन को लो करती हैं, हमारे एनर्जी को ब्लॉक कर देती हैं, हमें नेगेटिव फील में रखती हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन में रखती हैं। तो किसी की भी निंदा करना, पीठ पीछे बुराइयां करना, ये एकदम छोड़ दीजिए। खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर फोकस करिए। तो अगर मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही है तो अब करें क्या? अपनी गलतियों को कैसे ठीक करें, करेक्ट क्या करें, कैसे ठीक करें, मैनिफेस्टेशन हो इसके लिए क्या करें अब हम? तो इसके लिए सबसे पहले तो जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उन पर अमल करिए। दूसरे, आप अपने लिए 1 या 2 प्रैक्टिस चूज कर लीजिए। थोड़ा अपने बिहेवियर के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से या अपने समय के हिसाब से आप पहले चूज कर लीजिए कि कौन सी प्रैक्टिस आपके लिए ठीक है, क्योंकि सारी प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते और सब आपके लिए है भी नहीं। तो मान लीजिए आपने 2 प्रैक्टिस चूज की। एक आपने राइटिंग, लिखना प्रैक्टिस करी कि आप अपने गोल हर सुबह में लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि आप बार बार अपने गोल को लिख रहे हैं। दूसरा, आप अफर्मेशन बोलने की प्रैक्टिस चूज कर सकते हैं। और तीसरे, मैनिफेस्टेशन के लिए है कि आप मेडिटेशन तो आप रोज ही करिए, मैनिफेस्टेशन को तो आप इंक्लूड कर लीजिए। तो अब क्या करें कि ये जो 2-3 चीजें हो गई हैं आपको, ये सब आप इनके लिए समय फिक्स कर लीजिए कि सुबह में करनी है। आप 1 घंटा इन सब प्रैक्टिस के लिए निकाल लीजिए कि मुझे 1 घंटा इस यहाँ से यहाँ तक का सुबह में देना है। उसके बाद आप सारा दिन फ्री। आप सारा दिन, आपके मन में ये नहीं चलता रहेगा कि अरे मुझे तो अभी मैंने राइटिंग नहीं किया, मेरे तो अफर्मेशन का टाइम हो रहा है, वो मुझे बोलने हैं। ये टेंशन नहीं रहेगी और डेस्परेशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपना काम मैनिफेस्टेशन के लिए जो करना है आज का, आप वो सुबह में कर चुके हो, बाकी आप सारे दिन आप दूसरे काम के लिए फ्री हो। तो आप ये फिक्स कर लीजिए कि ये एक टाइम है और हर दिन करना है, ये नहीं कि कभी भी छूट जा रहा है। आप लगातार करिए, कंसिस्टेंट रहिए अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए। इसके बाद आप ये देखिए कि आपकी जो फीलिंग है वो आप किस तरह से, आप कौन सी फीलिंग में हो, आप किस तरह की वाइब्रेशन में हैं, और आप देखिए कि आप अपनी फीलिंग कैसी रख रहे हैं अपने गोल के लिए, अपनी विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं। आप नेगेटिव तो नहीं जा रहे हैं, आप डाउट तो नहीं कर रहे हैं कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं उतना लकी नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, या यूनिवर्स मेरी सुनता ही नहीं है, इस तरह की चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं, या मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। अगर इस तरह की चीज़ें आपके मन में आती हैं तो आपको ये नेगेटिव थॉट को क्लीन करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। तो चेंज कैसे करें? जैसे ही आप अपनी थॉट पे थोड़ा फोकस करेंगे और आपको ये समझ आएगा कि आप थोड़ा नेगेटिव सोच रहे थे या अपने पर डाउट कर रहे थे, तो उस अपने सबकॉन्शियस माइंड को तभी ये बताइए कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं योग्य हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। और इन सबके साथ एक अफर्मेशन है जो आप जरूर ऐड कर लीजिए, जो आप सुबह में प्रैक्टिस करते हैं और जो शाम में, रात में प्रैक्टिस करते हैं, उसमें एक अफर्मेशन आप ये जरूर ऐड कर लीजिए कि ईश्वर मेरे साथ है और मेरी जो विश है, मेरी जो इच्छा है, वो सही समय पर ईश्वर की कृपा से जरूर पूरी होगी। और आप इसे बार बार दोहराइए, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाएगा कि ईश्वर की कृपा से मेरी इच्छा पूरी होनी है और वो जरूर होगी। तो और आप ये बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो एक जो आपके मन में एक डेस्परेशन वाला भाव अगर आता है कि कब होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं, तो वो डेस्परेशन नहीं होगी। आप एक एश्योरेंस में आ जाएंगे कि ईश्वर की कृपा से पूरी होगी और सही समय पे पूरी होगी। तो उस एश्योरेंस के साथ जब आप अफर्मेशन बोलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस का फायदा आपको मिलेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। और इसके अलावा आप दूसरों से कंपेयर करने के बजाय खुद को अप्रिशिएट करिए, खुद को कहिए कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं योग्य हूँ, ईश्वर मेरे साथ है और मेरी विश जरूर पूरी होगी। और एक और साथ में आप ये प्रैक्टिस करिए कि
विजुअलाइज ये करिए कि मेरी विश पूरी हो चुकी है। बार बार आप ये फील करिए, ये प्रैक्टिस करिए कि मेरी विश पूरी हो चुकी है, और फिर आप देखिए कि आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिकली पूरी होगी। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए।